तो ये भी एक धर्म का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा है। संत महात्मा व्यक्ति के मन के रोग से मुक्ति देते हैं। उनके अंदर पनप रहे रोग, उनके रोग क्या है? शरीर के रोग तो अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, चेकअप से पता कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में जो मन के रोग उत्पन्न होते हैं वो है विकार। विकार बड़े से बड़े बलवान व्यक्ति को भी नष्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ बूंदें लोहे को गला सकती हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, मोह अगर उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति को रोग भी बना सकते हैं। आज संसार क्या है? रोगी। क्यों रोगी है? क्योंकि राग रख रहा है, द्वेष रख रहा है, ईर्ष्या रख रहा है, क्रोध रख रहा है, मोह रख रहा है। इससे कितने रोग उत्पन्न हो रहे हैं मनुष्य के अंदर। वो व्यक्ति के अंदर रोग उत्पन्न हो रहे हैं, इसीलिए सारा संसार बीमार है। अब बीमारी का इलाज के लिए आज फ्री का इलाज तो है नहीं संसार में, लेकिन ये बुद्धि का मार्ग एक ऐसा मार्ग है, आपके शरीर को लंबा भी कर सकता है, जीवन लंबा भी कर सकता है, आपको रोग से मुक्त भी कर सकता है। बुद्धि का एक साधना का मार्ग, यानी योग अवस्था का मार्ग, विपश्यना का मार्ग, मेडिटेशन का मार्ग। अगर व्यक्ति के अंदर अगर वो साधना में रहता है तो अपने रोग को स्वयं आगे खत्म कर सकता है, वो स्वयं रोग से मुक्त हो सकता है। तो हमारी पहली सीढ़ी क्या है? संजय पार्षद जी ने आपको पहले 1 घंटे इसीलिए बिठाया कि आपको आनापान का रोग है। रोग क्या है व्यक्ति के लिए? इसका 2 ही कारण है, इससे प्रकृति और कुदरत से इसका रिलेशन है। व्यक्ति, कुदरत और प्रकृति से इसका रिलेशन है। रिलेशन यह है कि हमें शुद्ध हवा, वायु की आवश्यकता है, और उस हवा को लेने के लिए हमें अपने चक्षुओं को बंद करके अंधेरे की आवश्यकता पड़ती है। अंधेरे की यानी आंखें बंद करेंगे और सांसें लेंगे, तब ही हमारा मन हमारे पास स्थिर और रुक सकता है, अन्यथा उजाले में मन हमारा कभी नहीं रुक सकता है। उजाला हो जाएगा, मन हमारा चंचल है, खतरनाक है और हमेशा भटकता रहता है। मन को काबू करने वाला आज तक, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला आज तक सिर्फ कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इस संसार में पैदा हुए। विपश्यना का मार्ग, साधना का मार्ग सबसे ज्यादा 2 लोगों ने ज्यादा इस पर बल दिया, एक महावीर स्वामी और एक तथागत बुद्ध। इन दोनों ने ही इस पर ज्यादा ध्यान दिया और इन्होंने व्यक्ति को नहीं, जानवरों को भी जीवन दान दिया। वो जानते थे कि संसार में जो कुछ मिला है इस प्रकृति, इस कुदरत से, इस नेचर से हमको मिला है। इस कुदरत, इस प्रकृति, इस नेचर ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है। क्योंकि बुद्ध का आप इतिहास देखेंगे तो बुद्ध का जन्म से लेके मृत्यु तक इस खुले आसमान के नीचे, इस प्रकृति के नीचे बुद्ध का हुआ। तो हम चाहते हैं कि श्रद्धा उपासक जी ने अपना एक क्लिनिक खोला है
तो हम आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि ये सब चलता है कि मैं ठीक हूं, प्रेम और करुणा व्यवहार का। हमारी मैत्री जितनी अच्छी होगी, व्यवहार जितना अच्छा होगा, हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार उतना फलेगा और खुलेगा। क्योंकि क्लिनिक रोगी सबसे ज्यादा निचले स्तर के लोग ज्यादा रोगी होते तो सभी रोगी हैं, लेकिन अधिकतर रोग उत्पन्न वो निचले स्तर के लोगों में होता है। और रोग होता है तो धन का उनके पास अभाव होता है। वो चाहता है कि कम में भी मेरा इलाज हो जाए, कुछ डॉक्टर मुझसे खैर कर ले, रिहाब कर ले, जिससे कि मैं अपना इलाज करा सकूं। तो उस समय एक ऐसा ही वैद्य था, जीवक, उसे नगर वैद्य घोषित कर दिया था, क्योंकि उस समय कहते हैं कि बीमार भी ऐसा व्यक्ति पड़ा जिसका इलाज कोई कर नहीं पाता, रोग ठीक ही नहीं हो रहा था। राजा बिंबिसार पाटलिपुत्र, जहां बौद्ध गया है, बिहार है, वहीं वो रहता था। राजा बिंबिसार अजंत शत्रु का पिता, जब वो बीमार पड़ा, लूट मोशन उसे बहुत सारा हो गया था, उसके पेचिस सही नहीं हो रहे थे, तो वो काफी दुखी और परेशान था। तो जाके संबुद्ध शास्त्रा से कहता है कि मैं बहुत परेशान हूं, पीड़ा से कमजोर भी हो गया, लेकिन मेरा रोग ठीक नहीं होता। तो उसने कहा कि मैं काफी दुखी हूं, ये रोग मैंने काफी वैद्यों को दिखा दिया, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा। तो सम्यक संबुद्ध ने कहा कि मेरे पास एक वैद्य है, क्या आप उसे दिखा सकते हो? तो जीवक का नाम दिया। जीवक ने कुछ नहीं किया, काफी दिन उसने कुछ जड़ी बूटियां, कुछ घी में मिला के उसको पिलाया, और एक हफ्ते के अंदर तो उसका पूरा रोग क्या था समाप्त कर दिया। जब रोग समाप्त हुआ तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, जीवक से कहा कि चाहते क्या है? आपका बहुत बड़ा यानी वैद जहाँ दूर दूर के बैठे, बहुत बड़ा आपका वो बनवा दें। तो राजा ने कहा जितना दान चाहिए आप हमसे दे सकते हैं, क्योंकि आपने हमारा रोग ठीक किया। उसने कुछ नहीं कहा, तो एक उपाधि में दिन आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो उसने अपने राज को उसे वैद्य घोषित कर दिया जीवक को, क्योंकि वो जीवक तथागत बुद्ध का भी इलाज करते थे, अनेक रोगियों को उन्होंने इलाज किया। तो ये भी एक धर्म है, एक धर्म है कि मनुष्य को हम निरोगी बनाए, स्वस्थ रखें। तो आप सब लोगों को हम मंगल का